नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के मंगुराहा में। और मंगुराहा में स्थित जो लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आज 22 तारीख और 22 तारीख पृथ्वी दिवस के ऊपर जो है यहाँ एक आयोजन आयोजित किया गया जो कि इंटरनेशनल लेवल पे था। तो उस आयोजन में क्या कुछ कहा गया, यहाँ के जो मेन जो यहाँ पे करता धरता है सुधांशु शेखर जी, तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का आयोजन आज आपने आयोजित किया है। सर, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी देखा मैंने कि काफ़ी लोग आए हुए थे और आपने सबको जो है सम्मानित भी किया है, और इस आयोजन में आपने बहुत कुछ पर्यावरण को लेकर बोला है, तो इस पे आप क्या कुछ कह रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु है और 360 रिसर्च फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है। 360 रिसर्च फाउंडेशन ने आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसका टॉपिक था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी इन चेंजिंग क्लाइमेट, जो यूनाइटेड नेशन का इस साल का 2025 का थीम है, आवर पावर आवर प्लैनेट। उससे रिलेटेड ही हमने ये कॉन्फ्रेंस पिछले 3 दिन से आयोजन किया था। आज थर्ड डे था। थर्ड डे में हमने देश भर के जो वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया है या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन सबको हमने अवार्ड दिया है, ताकि वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हो और पर्यावरण संरक्षण में और ज़्यादा हेल्प करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे होंगे कि एक कृति मैम है जो कि हाजीपुर से हैं। और मैम, आप इस पर्यावरण को लेके देश को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि संरक्षण करके यूज़ करें। मतलब हमने हमारे पास जो हमें प्रकृति ने दिया है अगले जनरेशन को भी मिले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बस हम तक हैं, फिर आगे वालों को जनरेशन को नहीं मिलेंगी। जैसे लोग वाटर का बोरिंग करवा रहे हैं, अभी थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। इसके बाद हमारे अगले जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि बोरिंग क्या होती है। दे विल ओनली रिलाई ऑन सप्लाई ऑफ वाटर, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट जो भी सप्लाई करेगी। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इसको मिसयूज बोलते हैं वाटर का, लोग ले लेते हैं, हर घर में हो रहा है बोरिंग। तो मतलब इस टाइप से यूज़ करेंगे तो चीज़ें सही नहीं चलेंगी। तो कम से कम ये हमारे अपने लेवल पे, मतलब हर परिवार जो अपने लेवल पे कर सकता है कि वो अभी भी सप्लाई के पानी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर ही जी रहे हैं, तो हम भी थोड़ा कोशिश करें कि हाँ कम इस्तेमाल हो पानी का या सप्लाई वाले वाटर पर रिलाई, पानी की बचाव हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष एक मैडम है। मैडम, आपसे ये सवाल है कि जैसे आजकल आप देख रही होंगे कि हर जगह जो है अपने देश में या शहरों में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ा बड़ा उस तरह का मनोरंजन का साधन बनाया जा रहा है और उसको लेके पेड़ को काटा जा रहा है। तो उस पेड़ का कटना क्या उचित है? क्योंकि पेड़ जो है, पौधा जो है, हमारे जीवन का संरक्षक है और हमारे जीवन में उसका एक अहम भूमिका है। तो इसको लेके आप क्या कहती हैं? जैसे आज हम लोग आए हुए हैं मंगुराहा जंगल के पास, तो इस इलाके में भी आज हम लोग को बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेड़ कटने का ही कारण है जिसे आज हम लोग इतनी हाँ हो रही है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी बढ़ती गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े मॉल दिखावे में लोग जी रहे हैं। तो नेचर को बचाना ज़रूरी है, ताकि जो भी है हमारा सिस्टम पहले की तरह बना रहे और हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बस यही गुजारिश है कि आप लोग पेड़ लगाएं। और अगर कटने की ज़रूरत है, अगर काटना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तो उसको काटें, लेकिन उस जगह पे आप एक पेड़ काटें तो 10 पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर पेड़ काटने की जरूरत होती है तो काटे, अगर अनिवार्य है तो, लेकिन एक पेड़ काटने के बजाय आप 10 पेड़ लगाएं, ताकि वहां लगे कि एक पेड़ काटा गया तो 10 पेड़ वापस से जन्म हुआ। भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल हर जगह जो है पेड़ काटा जा रहा है, और पेड़ काटने का जो सजा है वो हम तो भुगत रहे हैं, साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी। तो इसको लेके आप देश के उन सभी लोगों को क्या कहना चाहिएगा आज के दिन को? पहले तो मैं 360 डिग्री रिसर्च फाउंडेशन को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिसने आज इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी इस बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में, जहाँ हम देख सकते हैं कि एनिमल से लेके प्लांट्स वगैरह सब यहाँ पे मतलब अबंडेंस में है। जो ट्री फन तक यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पूरे इंडिया में हमें बहुत रेयर देखने मिलता है, जैसे पंचमढ़ी के जंगलों में। तो हमें बस खाली पेड़ जो बचाना है, पेड़ बचाने से बर्ड्स हैं, जो भी इधर का फ्लोरा और फौना है, वो हमें कंजर्व करके रखना है। जैसा आपने अभी करंट का न्यूज़ देखा था, जैसे कि हैदराबाद साइड में जो है जंगल को काटा गया था और जंगली जानवर, इवन जो बर्ड्स थे, वो भी अपना घर ढूंढ रहे थे कि हम जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ और खाए तो खाए क्या। तो उसको लेके क्या कहिएगा? बस वैसे जैसे मैम ने बोला कि जितना ज़रूरत है उतना पेड़ काटिए, अगर काट भी रहे हैं तो एक के बदले 10 लगाइए। हाँ, बट ये भी है कि 10 लगा रहे हैं पर वो ध्यान रखें कि उसको फिर ना काटा जाए। अगर उसको काट रहे हैं तो ऐसे जगह पे लगाएं कि जहाँ पे वो डिस्टर्ब ना हो पाए। बस
ताकि लोगों को हम प्रेरित कर पाए कि आप जो है जल जीवन के लिए पेड़ जरूर लगाएं। हाँ। देखा आपने कि कितनी बड़ी बात बोली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग इस फाउंडेशन के मेंबर हैं और जहाँ तक आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ और मुद्दा सिर्फ एक ही था, वातावरण पर्यावरण। जी क्या कहते हैं आप? देखिए, ये हमारा कॉन्फ्रेंस था मेन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। सस्टेनेबल का मतलब लोग अभी कई अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। स्पष्ट मीनिंग ये है कि हम वैसे रिसोर्सेज का यूज़ करें जो चलता जाए, 1000 साल बाद भी लोग को सेम सिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते जाएं। जैसे लोगों ने बताया कि एक पेड़ काटिए उसके बदले कुछ लगा लीजिए, तो हमारा वो अगले जनरेशन को अभी का लगाया हुआ पेड़ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन को वो पेड़ यदि उनको काटने की आवश्यकता है तो पिछले जनरेशन ने फिर नया लगा के रखा है एंड उन्होंने नया लगा के रखा है। ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। सेम कंटिन्यूटी हम एग्रीकल्चर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर और भी चीज़ों के अंदर देखना चाहेंगे, देखते हैं। और इन चीज़ों को ये कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और दिस इज कॉल्ड रियल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस। सर जैसा कि अभी आपकी उम्र जैसे मुझे पता चला कि 28 या 29 साल की है, लेकिन इस तरह की सोच आप 0 लेवल से चल के और इस लेवल तक आ गए। जो आपकी सोच थी वो उसको तो मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने एक 0 लेवल से आज के डेट में, मैंने जहां तक अभी कॉन्फ्रेंस में सुना है कि कम से कम 2000 प्लस कंपनी जो है आपके साथ टाइप की है और साथ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जो है आपके बातों को सराहते हैं और आपका जो है बड़ाई करते हुए दिखते हैं कि ये बंदा बहुत आगे तक जाएगा। तो उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इन सब के पीछे हमारी ब्लेसिंग है, पेशेंस है। किसी काम को लेके जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअली वो चैलेंज नहीं होते, रास्ता निकलना होता है। कहीं भी हम देखते हैं रोड बनाते हैं तो पहले मिट्टी को बराबर करते हैं, उबड़ खाबड़ आता है, फिर उसके ऊपर प्लेन पीच बनाते हैं। दिस इज द प्रोसेस। लोग इसमें घबरा जाते हैं, इसको कहते हैं कि भाई ये चैलेंजेस है, कौन करेगा। तो ये ऐसा नहीं करके मैं यूथ सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पेशेंस और कंटिन्यूटी बनाए रखिए सक्सेस। सर जैसे ये भी पता चला आप छुट्टियों के दिनों में जो है स्कूल में जाते हैं, जैसे संडे होता है, छुट्टी के दिन होता है, हॉलीडे होता है, बच्चे घर पे रहते हैं, लेकिन उन बच्चों को आप खेत खलियान में लेके जाते हैं और वहां बताते हैं कि ये मिट्टी है, ये किस तरह का जीव है, किस तरह का प्राणी है, ये किस तरह से अपना प्रजनन या किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो उस तरह का विचार आपके मन में कैसे आता है? अब देखिए, इसके पीछे कई रीजन थे। हम लोग उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते या हमारे आसपास उतनी बड़ी लैबोरेटरीज नहीं है कि हर चीज़ को वैसे किया जाए। तो नेचर को नेचर के तरह से समझना चाहिए। तो हमारे पास बच्चों को समझाने के लिए बेस्ट वो जो रिसोर्सेज थी, जैसे उनको खेती के बारे में समझाना है तो खेत में लेके चले गए। बायोडाइवर्सिटी के बारे में यदि समझाना है तो उनके निकटतम जो चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ से हम सिखाना शुरू कर सकते हैं। सब गाँव के आसपास हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर नदियाँ होती है, हम नदियों के किनारे लेके जाते हैं तो वहाँ पे एम्फीबियन होते, वैसे जीव जो पानी में भी रहते, बाहर रहते, जैसे कि मेढक, या वैसे वहाँ पे किस तरह की घास आती है, वहाँ पे कितने तरह की डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज रहती हैं, ये सब बच्चों को आसानी से दिख जाता है। तो इसलिए हमने वैसे प्रोसेस को चूज किया और हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली और बहुत सारे बच्चे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सराहनीय कार्य के लिए। और हमारे समक्ष सर है और सर की परिचय के मोहताज नहीं है, मुकुंद मुरारी जी, जो कि जहां भी जाते हैं वहाँ महफिल जमा देते हैं। और सर क्या कहिएगा आज के दिन को लेके? पहले तो नरकटिया इनकी आवाज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव बाबू, राजेश बाबू। बहुत खुशी की बात है कि गांधी की इस कर्म भूमि पर और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि पर, जो कि अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 360 रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा कराना बड़ा अपने आप में विचित्र संयोग बना आज। और पूरे विदेशों के कई रिसर्चर साइंटिस्ट ऑनलाइन 2 दिनों तक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए। आज तीसरा दिन अवार्ड सेरेमनी के रूप में था, जहां हम लोगों ने मंगुराहा रिसोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में इसको एक बड़ा सा रूप दिया और कई क्षेत्रों के अवार्डी लोगों को आज 360 रिसर्च फाउंडेशन ने सम्मानित किया है। यह बहुत गौरव की बात है, बड़ा कम देखने को मिलता है। बहुत सारे एनजीओ वाले एनजीओ सिर्फ कमाने के लिए बना लेते हैं। यह पहला 360 रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट है जिसने पूरे क्लाइमेट, पूरे एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी पर इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा करके 2000 से ज़्यादा बड़ी संस्थाओं को अपने से जोड़ करके आज ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस तरह सर ने बताया, और बने रहे हमारे वीडियो के साथ।